तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 8वां लेक्चर फिजिक्स का, जो है किसका, फिजिक्स का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 1 देख रहे थे। आज उसी चैप्टर 1 को हम दर्पण सूत्र प्रूफ करने वाले हैं। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे। चलिए, पहला आप हेडिंग दीजिएगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। कौन परिपाटी? चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो परिभाषा में लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु बिंब का प्रतिबिंब कभी दर्पण से सामने बनता है, कभी प्रतिबिंब सामने बनेगा, कभी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इस कारण एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट कर सके। क्या कर सकते हैं? अंतर स्पष्ट कर सके, इसीलिए हम चिन्ह परिपाटी का आवश्यकता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चिंता न करते हुए। अब हम देखेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। कौन परिपाटी? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ देखेंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कौन सा परिपाटी है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है। कौन परिपाटी है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, चलो परिभाषा में लिख लीजिएगा, जिस परिपाटी में ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। कौन बिंदु को? ध्रुव को। जो ध्रुव होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अवतल दर्पण बनाया ऐसे, ठीक है, अवतल दर्पण बना ही देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण मान लीजिए इसे बना है, इसे बनता है ना अवतल दर्पण, इस टाइप से बना है। और देखिए जो ऐसे एक दो लाइन खींचे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको पी यानी कि ध्रुव कहते हैं। पी यानी कि ध्रुव। तो ये बोल रहा है ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। ये जो ध्रुव जो है इसको मूल बिंदु माना जाता है, और मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। जो मुख्य अक्ष जो है हम पढ़ाए हैं आप लोग को, उसको एक्स अक्ष माना जाता है। उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। नोट में लिखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए ये बात ध्यान लीजिए, ऐसे रहता है ये, इधर का जो चीज होगा यानी कि आपका बताने पर, ठीक है, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इधर का जो बाया का जो होता है, बाएं तरफ का, उधर का धनात्मक यानी प्लस, और इधर का ऋणात्मक यानी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यही कहना है, इधर प्लस इधर माइनस। फोकस तो इधर होता है ना, ये वक्रता केंद्र, यानी कि इधर माइनस हुआ, ये सही बोला। तथा उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में भाई फोकस दूरी धनात्मक होता है। इधर हो गया फोकस यानी कि धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक है ना, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, ये ना, ये सही कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम प्रूफ करते हैं दर्पण सूत्र। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है दर्पण सूत्र, यानी कि दर्पण सूत्र मतलब समझते होंगे। दर्पण सूत्र को कहते हैं वस्तुबिंब। क्या कहते हैं? वस्तुबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये चित्र बनाना। तो सबसे पहले है वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी देखिए, पी बिंदु से लेकर के यहाँ तक, क्यू बिंदु तक, पी से क्यू तक, इसको वस्तु दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। पी से लेके क्यू तक को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। तो लिख देते हैं यहाँ यू बराबर वस्तु दूरी। क्या? वस्तु दूरी। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए भी बराबर, क्या बराबर? भी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई, पी से लेके आई तक, इसको कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए फोकस दूरी, यहाँ से लेके ई बिंदु से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पी तक, पूरा ये जो है इसको हम कहेंगे
इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी हो गई है। कौन दूरी? फोकस दूरी, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए लिखेंगे आर बराबर वक्रता त्रिज्या, आर बराबर वक्रता त्रिज्या, आर बराबर वक्रता त्रिज्या, यानी कि 2f होता है। वक्रता त्रिज्या को 2f कहते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक, सी तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके वक्रता केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। पी से लेके ओ तक को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। यहां से लेके यहां तक को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। यहां से यहां तक को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और यहां से लेके यहां तक को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो देखिए, तो अब यहाँ जो है लेते हैं समरूप, लिखेंगे यहाँ पे समरूप, क्या लिखेंगे? समरूप, क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज, इसको ए है, इसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। हाँ, इसको यहाँ ए लिख लीजिए, ठीक है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ समरूप त्रिभुज में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलिए देखिए, समरूप त्रिभुज में हम लिखेंगे ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला त्रिभुज हुआ ओ ए सी, ये वाला ओ ए सी, यही वाला, यही त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी? इसकी, इस त्रिभुज की, ओ ए सी, ओ ए सी। दर्पण जो है दर्पण सदृश को प्रूव करने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ओ ए सी एवं त्रिभुज, एक और त्रिभुज है आई बी सी। कौन? आई बी सी, आई बी सी, ये वाला त्रिभुज है आई बी सी, एगो ये वाला ओ ए सी वाला, और एगो आई बी सी। तो लिख देंगे आई बी सी, आई बी सी, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रही हो? देखिए ये बन गया एक लाइन, एक लाइन यहाँ ये बन गया, इससे बन गया ना। चलिए इसी को हम देखते हैं ओ ए आई बी सी में, हाँ ओ ए सी एवं आई बी सी में। चलो ओ ए सी, ओ ए सी, देखिए इसमें लंब कौन है? लंब कौन है इसमें? लंब है ओ ए। क्या है? ओ ए, यानी कि ए ओ। तो लिख देंगे ओ ए, लंब हो गया ये। अब यहाँ बटा में, चलिए अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप लोग, इसमें कौन लंब है? आई बी, जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, ठीक है। ये जो है आई बी, ये क्या है? लंब है। तो लिख देंगे आई बी बराबर आधार, यहाँ देखिए ओ सी, इस आधार कहेंगे तो ओ सी लिख देंगे बटा। अब ये वाला आई सी, आई सी ये भी आधार है। चलिए हो गया, इसको लिख देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ लिख देंगे ओ ए बटा आई बी बराबर, ठीक है। अब ये जो है इसको ओ ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी ओ, सबसे पहले पी ओ लिखा है, यानी कि वस्तु दूरी यू, ठीक है। पी ओ, तो लिख देंगे पी ओ माइनस, इसको हम कह सकते हैं ओ सी के बदले में, ठीक है। पी ओ माइनस ओ सी है तो पी सी हो जाएगा। ओ सी है, यहां से लेके यहां तक गाड़ी तो यहीं रुक रही है ना। देखिए ओ सी पे आ रहा है तो यहीं गाड़ी रुक रही है, तो पी से आएगा तो पी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी सी। पी ओ माइनस पी सी बराबर ओ सी, ठीक है, बराबर। ये भी लिख सकते हैं, ये करना है आपको, ठीक है। यहां पे भी लिखेंगे पी ओ, स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले वस्तु दूरी यानी कि पी ओ, तो यहाँ पी ओ लिख देंगे माइनस। अब देखिए, अब यहां लिखा हुआ आई सी, क्या लिखा हुआ है? आई सी,
आई सी ए वाला, तो यहाँ नजदीक कौन पड़ा है आई, तो पी से लेके आई तक ई हो गया, यानी प्रतिबिंब दूरी, तो पी आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पी आई। ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट समीकरण, नंबर फर्स्ट समीकरण। ठीक है, समझ आ रही है? चलो आगे। समीकरण में तो हम पहला आरएचएस निकाल देंगे, यानी कि पहला हम समीकरण निकालेंगे, अब दूसरा समीकरण निकालेंगे और वो दोनों का हल कर देंगे। जो आरएचएस होता है जो साइड में, वो दोनों के आरएचएस निकाल के हल कर देना है, बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अब एक और समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे समरूप। समरूप कौन वाला त्रिभुज है? ये वाला। तो क्यू, यहाँ एम है, हाँ, तो क्यू एम एफ, क्यू एम एफ, क्या? क्यू एम एफ, क्यू एम एफ। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, क्यू एम एफ, ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्यू एम एफ, क्यू एम एफ। कौन वाला? ये वाला, क्यू एम एफ वाला। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो क्यू एम एफ ले लेंगे, क्यू एम एफ, इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू एम एफ, त्रिभुज यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज क्यू एम एफ एवं एक और लेंगे ये वाला आई बी एफ, आई बी एफ, यहाँ एफ है फोकस दूरी, यानी कि ये फोकस दूरी है, तो आई बी एफ ये वाला लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिख लो आई बी एफ, कौन वाला? आई बी एफ, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, तो चलिए अब आगे देखेंगे। अब क्या करना है ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए क्यू एम एफ जो है यहाँ पे, इसमें लंब कौन है? क्यू एम है। देखिए खड़ा कौन है? ये वाला खड़ा है, यानी कि क्यू एम लंब है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू एम बटा, अब इसका लंब कौन है? खड़ा ये वाला है, यानी आई बी खड़ा है, तो लिख देंगे आई बी बटा में आई बी बराबर, आधार कौन हो गया इसमें? आधार कौन हो गया? क्यू एफ। क्या हो गया? क्यू एफ आधार ना हो गया जी, क्यू एफ। हाँ, तो क्यू एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्यू एफ, क्यू एफ बटा में इसका आधार कौन हो गया जी? इसका आधार आई एफ। क्या हो गया? आई एफ, क्योंकि देखिए खड़ा यही है, एकदम सीधा जो है वो यही है, तो लिख देंगे आई एफ। इसको एफ कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, अभी हम मिटा के उसको सुधार देंगे, तो आई एफ हो गया। अब इसमें देखिए, अब हम इसके बदले में क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए, क्यू एम बटा आई बी बराबर, देखिए क्यू एफ को हम पी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू एफ को हम पी एफ भी लिख सकते हैं। अब देखिए आई एफ है, क्या है? इसकी जगह पी लिख दिए, पी एफ। आई एफ है, क्या है? आई एफ, आई एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले पीओ, सबसे पहले पीओ माइनस आई एफ है, आई एफ यहाँ पे जुटा है, तो क्यू एफ पी एफ, देखिए पीओ माइनस यहाँ तक आएगा सबसे पहले, तो पी एफ माइनस पीओ माइनस पी एफ, पीओ माइनस पी एफ, यही ना हुआ जी? पीओ माइनस पी एफ, यही ना हुआ? अब देखिए ये आपका समीकरण बन गया, समीकरण नंबर सेकेंड लिख देना। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट जो मैंने पहले बताया था, और ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। नोट करते जाइएगा वहीं से। ठीक है, जो मैंने पहले लिखवाया था, अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, चलो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है दोनों समीकरण को हल कर देना है, तो चलो हल करते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम नया फिगर बना दिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से, ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट
ठीक है ना। फर्स्ट के यहाँ RHS ले लीजिएगा और सेकेंड जो अभी हम सेकेंड समीकरण नंबर बनाए हैं उसका RHS लेके हल कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जो है उसको हम ले लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो है समीकरण PO माइनस PC बटे क्या था, PO माइनस PC बटे, बोल दीजिए PO माइनस PI, PO माइनस PI बराबर और क्या था इधर में PF बटे PI माइनस PF, PF बटे PI माइनस PF। ठीक है, यही था। तो चलिए अब हम इसी के साथ हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, PO है, क्या है PO है, जरा सा एकदम समझिएगा, एकदम बढ़िया से समझा देंगे, दिमाग में ठोक देंगे। क्या है, PO है। अब PO यहां से लेके यहां तक ये PO है, तो PO को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, यानी कि PO का मतलब वस्तु दूरी यानी कि U मैंने बताया है। तो वस्तु दूरी का मतलब U, प्रतिबिंब दूरी का मतलब V और फोकस दूरी का मतलब F और वक्रता त्रिज्या मतलब R। ठीक है, यानी कि 2F इसको कहते हैं। यहाँ आ गया, क्या कहते हैं इसको U। अब देखिए इधर का जो चीज है ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो इधर क्या हो गया, ऋणात्मक, उधर धनात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, यही होता ना। तो ये हो गया U, ये लाइन U है, तो PO की जगह पे माइनस U लिख देंगे, क्योंकि देखिए ऋणात्मक है इधर, माइनस लगा हुआ, पहले से माइनस लगा देंगे। अब PC यहाँ से लेके PC है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या कहेंगे, R नहीं लिखाएगा, 2F लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2F। अब इधर क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस 2F बटे, अब देखिए PO है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि क्या है U, यानी कि वस्तु दूरी, तो माइनस U, क्योंकि ये ऋणात्मक है, माइनस लगाया हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब है PI है, क्या है, PI है, यहां से यहां तक PI को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि U। तो U ये ऋणात्मक में है, इधर का साइड तो ऋणात्मक लगा देंगे, माइनस U। अब बराबर में क्या है, PF है, बराबर में क्या है आपका PF है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या कहते हैं, F। यहाँ लगा देंगे कि माइनस F, क्योंकि ऋणात्मक में है, बटे PI है, क्या है यार, PI है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि प्रतिबिंब दूरी माइनस V, माइनस लगाया हुआ पहले से माइनस लगा देंगे, PF, यानी कि फोकस दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी है ना, तो लिख देंगे माइनस F। क्या लिख देंगे, माइनस F। समझ में आ रही है ना, चलो ये लिख देंगे। अब इसको प्रूव करना है, क्या करना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसको प्रूव कर देना। चलिए माइनस माइनस बोल दीजिए आप लोग जल्दी, प्लस माइनस U प्लस, यहाँ पे कर दे रहे हैं, माइनस U प्लस, बोल दीजिए 2F है, कितना है, माइनस हट गया ना, कितना है 2F है, बटे में बोल दीजिए कितना है U। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस U के प्लस V। अब देखिए माइनस खेल रहा है, तो ये बराबर माइनस F बटे माइनस माइनस प्लस, माइनस V प्लस F। सही है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस V प्लस F, माइनस V प्लस F लिख देंगे ना, आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए आमना सामने गुना होगा, ये जो है ये आमना सामने गुना होगा, इधर क्रॉस मल्टीपल होगा आपका, ये क्रॉस मल्टीपल। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीपल कहेंगे, तो लिख देंगे माइनस U प्लस 2F गुना में कितना है, माइनस V प्लस F, यही है ना। अब देखिए इधर से यहाँ पे कितना है, माइनस F ये है, और गुना में कितना है, माइनस U प्लस V, यही है ना जी।
चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब गुना कर देंगे। u, सबसे पहले u उठेगा, सब में गुना करेगा, यही ना, यही ना, समझ रहे हैं ना आप सब, यही ना होगा जी। हाँ, तो चलिए, माइनस में माइनस से गुना कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, और u में भी से गुना करेंगे तो u इंटू भी, u इंटू भी, तो u इंटू भी, u भी लिख देंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है माइनस u जो है, अब ये f से गुना करेगा। किससे गुना करेगा? f से गुना करेगा। चलिए, माइनस में प्लस, माइनस प्लस गुना कर दीजिए, माइनस में प्लस से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस लगा देंगे यहाँ। अब u में f से गुना करिए, u में f से uf, यानी कि u इंटू f, तो uf लिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो प्लस है, ये प्लस जो है यहाँ प्लस लगा देंगे। अब ई उठेगा, इस सब में गुना करेगा, यही ना, तो 2f में माइनस 20 से गुना करिए, 2f में माइनस 20 से गुना कर दीजिए। चलिए, 2f में माइनस 20 से गुना करिए, तो अब देखिए प्लस है, हटा देंगे तो माइनस 20 से, यानी कि 2f है, ये देखिए प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस में गुना करेंगे माइनस से ना होगा जी। अगर हम प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से होगा, और 2f में भी से गुना करेंगे 2f भी हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। अब देखो, अब ई उठेगा, ये प्लस वाला इसमें गुना करेगा, इसमें गुना कर देगा। चलो, ये प्लस में है, प्लस 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 होता है तो प्लस यहाँ लिख देंगे। अब 2f में f से, यानी कि 2f, f आ गया तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, 2f हो गया ना, एगो f यहाँ, एगो f यहाँ, 2f, यानी कि क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, f का स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर। अब यहाँ बराबर में है तो बराबर लगा देंगे। अब ये उठेगा, ये दोनों में गुना करेगा। किस में गुना करेगा? ये दोनों में गुना करेगा। अभी जो है f माइनस f, अब माइनस f इसमें गुना करेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ pf था ना जी। हाँ, तो p से लेके f तक यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक तो थोड़ा सा, तो ये देखिए दोस्तों, समीकरण में थोड़ा सा घबरा गया है, ठीक है। तो यहाँ जो हम सुधारे थे, कहाँ सुधारे थे भाई? 2f लिख दिए थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई? f सही है, और यहाँ जो समीकरण है यहाँ pc है, कितना है? pc है। अब pc हो गया, यानी कि वक्रता दीजिएगा 2f, तो यहाँ 2f हो जाएगा, माइनस 2f। यहाँ पे आप लोग सही, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा गलती हुआ है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा एकदम, ठीक है। यहाँ पे 2f लिखिएगा, कितना लिखिएगा? नहीं, ये सही है, माइनस बी प्लस f, ठीक है। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीपल करिएगा, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये नहीं, ये नहीं, ये वाला जो हो जाएगा ये 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2f। अब चलिए इसको गुना करते हैं, माइनस f में अगर 2f से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा पहले, तो f में 2 है तो f स्क्वायर प्लस भी है, ई उठेगा, गुना करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस f भी, माइनस f भी। अब देखिए ई जो है, ई दोनों कट जाएगा, कटेगा ना जी? कटेगा ना? हाँ या नहीं? कटेगा। चलो, तो u भी माइनस uf, u भी माइनस uf माइनस 2, इस ये जो है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे आप भी समझ लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे हम ये जो है ये वाला -2f यही है ना, तो इसको हम उधर भेज देंगे। क्या कर देंगे? उधर भेज देंगे। तो ये भी कट गया है, तो बराबर ये जो है एफ भी, अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2f भी। सही है, देख रहे हैं ना? सही है ना? अब इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब इसको क्या करना है, ये जो ए भी -2 पे, हाँ ये माइनस में था, क्या में था? ये माइनस में था, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए ये एगो ए बी है, ये दूगो ए बी है, एगो ई दोनों में से घटाएंगे तो केगो बचेगा? एगो ए बी बचेगा नहीं, दूगो है, एगो है। अब ये घटाएंगे तो केगो बचेगा? एक ही गो ना बचेगा, ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे यू भी, यहाँ नहीं यहाँ पे, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी हो जाएगा, एगो बचेगा। अब देखिए इसको हम फार्मूला पे प्रूव कर देंगे, तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर, ठीक है? लिख दीजिएगा, गुना नहीं भाग करने पर, क्या करने पर? भागा करने पर। दोनों पक्षों में यू भी एफ से गुना करना, भाग करने पर, ठीक है? समझ में आ रही है ना? यू एफ है तो यू भी है, क्या है? यू भी, तो यू भी कट गया, एफ बचेगा, क्या बचेगा? एफ बचेगा, क्या बचेगा? एफ बचेगा, तो 1/f लिख देंगे। हाँ ऐसे लिखते हैं, 1/f लिख देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, यू एफ है, यू और एफ कट गया, भी बचेगा, 1/v लिख देंगे, बराबर देखिए एफ भी है, एफ और भी कट जाएगा, बचेगा यू, तो 1/u लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज, ये देखिए वो ये जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/f बराबर 1u। अभी देखिए इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/f 1/u 1/v, अच्छा 1/u प्लस 1/v 1/u प्लस 1/v। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा तो नीचे वाला अभी दिख जाएगा, ठीक है? चलिए देख लीजिए, आप लोग देखिए, पूरा बढ़िया से नोट कर लेना। यही देखें नीचे, ठीक है? 1/v और नीचे कर देते हैं, लीजिए देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है? तो यही हो गया आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।